मिला केवल इसलिए कि वो आचार्य कुणाल की बहू है। शिक्षित हो और पढ़ा लिखा हो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब समय आ गया समस्तीपुर में एक शिक्षित नेता हो, शिक्षित प्रतिनिधि हो। हम लोग मांगने तो गए ही थे टिकट। अभी जितना अच्छा बोलती है इससे प्रभावित होकर चिराग पासवान जी ने उन्हें टिकट दिया। तो कैसे उनको पता चला कि शांभवी इतनी तेज तरार नेत्री है? तो देखिए, शांभवी अपने चुनाव प्रचार पर निकल रही हैं, थोड़ी देर में निकलेंगी यहाँ से। तब उसके पहले अपने लोगों से मिल रही हैं, समर्थकों से मिल रही हैं। यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और चुनाव प्रचार की शुरुआत अब शांभवी करने जा रही है। तो शांभवी ने चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले भगवान की पूजा की, अर्चना की। और अब शांभवी पूजा पाठ कर हो गया? हाँ, बिल्कुल हो गया। चुनाव प्रचार में कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन सा मुद्दा लग रहा है कि इसमें काम कर रहा है चुनाव में? हमको लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है, उसमें लोग एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता है वो उसमें काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें अपने जो राष्ट्र लक्ष्य है उसके लिए हम अग्रसर हैं और उसी के लिए हम वोट करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए हम वोट करेंगे। कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, वहां से आपको राजनीति शुरू करने की मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महादेव ने हमें चुना है इसके लिए। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अभी उस धरती पे खड़े और उस धरती का प्रतिनिधित्व करने की आशीर्वाद मांग रहे हैं जिससे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। पूरा क्षेत्र घूमी, क्या समस्या लगी? सबसे बड़ी समस्या क्या देखी? हमको लगता है कि जितना भी 24-25 दिन में हम घूमे हैं, मेरे लिए समस्तीपुर में सबसे ज़रूरी अभी है कि हम यहाँ के रोज़गार के लिए और स्वरोज़गार के लिए काम करें। समस्तीपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए काम करें, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड अवेलेबल है इस क्षेत्र में, उसके लिए हम काम करें। हमारे क्षेत्र के दो ऐसे विधानसभा है, कुशेश्वर स्थान और हाया घाट, जो बाढ़ ग्रसित रहते हैं 6 महीने लगभग। तो उसके लिए हमें काम करना है। समस्तीपुर में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कल तो कुशेश्वर से आ रहे थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग वहाँ पे काम कैसे करते हैं और लोग कैसे स्कूल जाते हैं और कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है समस्तीपुर के लिए। अभी तक यहाँ पे एक बहुत अच्छे कह सकते हैं फ्लाईओवर्स नहीं है, बहुत अच्छी सड़कें नहीं है जो कनेक्ट करे हर जगह को। और जब तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगा तब तक आपका ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लोग काम करने के लिए जाएंगे कैसे? अगर अभी आप किसी एक चौक पे है और अंदर में कोई गांव है, तो गांव वासी को चौक तक पहुंचने में अगर 40-45 मिनट लग जा रहा है तो वो काम कैसे करेंगे? तो ये भी एक मुद्दा है। महिलाओं के लिए हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए काम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान को किसान सम्मान निधि से, किसान फसल बीमा योजना से, किसान सिंचाई योजना से। इसके बाद हम मानते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो में कृषि सैटेलाइट है, स्टोरेज फैसिलिटी है। तो जब हम चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो हम किसानों से बात करते हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई बंधु हैं उनको हम समझाते हैं कि ये मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ों का क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं, मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम दिलाना भी मेरा एक प्राथमिकता रहेगा कि हम कैसे यहाँ के जितने भी मजदूर हैं वो बाहर जो जा रहे हैं उन सबको हम यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ गए समस्तीपुर को। बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं कि समस्तीपुर को समझने के लिए एक अगर इंसान शिक्षित हो और पढ़ा लिखा हो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब समय आ गया समस्तीपुर में एक शिक्षित नेता हो, शिक्षित प्रतिनिधि हो, जो सब चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने का हिम्मत रखता हो। चुनाव जीतने के बाद 3 खास काम जिसको पहले निपटाएंगे। सबसे पहले तो ये समस्तीपुर टाउन में काफ़ी वर्षों से मुक्तापुर फ्लाईओवर और भोला टॉकीज फ्लाईओवर का प्रॉब्लम चल रहा है। और हम भी चाहते हैं कि हम जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो 2 घंटे तो हमें लोकेशन ही में पहुंचने में लग जाता है। तो वो एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। हाया घाट में एक अशोक पेपर मिल है, उसके लिए हमें काम करना है, वो एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। और महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना है। ये 3 चीज़ तो अभी शुरू में मतलब हम कह रहे हैं, बाकी आपको तो हमने बताया है कि हमारा रोड मैप क्या है। आपने सुन लिया कितना बड़ा रोड मैप है शांभवी का। तो शांभवी का नारा है, शांभवी है तो संभव है। अब चुनाव मैदान में उतरी हैं, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री हैं और उनका मुकाबला बिहार सरकार के ही दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी से है। तो यहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बिहार सरकार के 2 मंत्री टकरा रहे हैं। अशोक चौधरी
उनको ये बेनिफिट है कि उनकी बेटी एनडीए की उम्मीदवार है तो खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महेश्वर हजारी की तकलीफ ये है कि उनका बेटा इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, तो छुप छुप के उनको अपने बेटे का साथ देना पड़ रहा है। तो शांभवी चौधरी का चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर चल रहा है। उनके चुनाव प्रचार के लिए उनके पिता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। उनके पति सायन कुणाल जोर लगाए हुए हैं, जो किशोर कुणाल के पुत्र हैं और आचार्य किशोर कुणाल को भला कौन नहीं जानता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तभी सायन कुणाल युवाओं की एक टीम बनाकर किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं वो तस्वीर में दिखा रहा हूं। तो सुबह सुबह अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो रणनीति बना रहे हैं कि आज क्या करना है, कैसे चुनाव प्रचार करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। आइए बात करते हैं। सायन, क्या चल रहा है चुनाव प्रचार, कैसा चल रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। आशीर्वाद जो जनता का मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, समस्तीपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो शांभवी के लिए टिकट का जुगाड़ तो आप ही ने किया, चिराग पासवान से आप ही मिले थे, मुझे जानकारी है। कैसे दिमाग में आया आइडिया कि लड़ाना चाहिए चुनाव? बड़े भाई हैं, उनका आदेश आया कि चुनाव लड़ना चाहते हैं कोई परिवार में, तो उनके आदेश पर यहाँ पर समस्तीपुर आए हैं। उनका यहाँ रिलेटिव रहे हैं वहाँ काफ़ी लोग कुशेश्वर स्थान में, तो उनके माध्यम से यहाँ पर चुनाव लड़ना संभव हुआ। हमारे पास जो खबर है कि चिराग पासवान ने आप ही से शायद कहा था कि शांभवी को टिकट मिलेगा तो आचार्य किशोर कुणाल की वजह से मिलेगा, क्योंकि उनकी बहू हैं, और कटेगा टिकट तो इसलिए कटेगा कि वो अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री के पुत्री हैं। मतलब टिकट मिला केवल इसलिए कि वो आचार्य कुणाल की बहू है। मैनेज किया टिकट आपने किया, ये मैं कह रहा हूँ। हमको लगता है कि शांभवी जितना अच्छा बोलती है, इससे प्रभावित होकर चिराग पासवान जी ने उन्हें टिकट दिया। कैसे उनको पता चला कि शांभवी इतनी तेज तरार नेत्री है? ये महावीर चौधरी फाउंडेशन के माध्यम से वो अपना काम करती रही हैं, इंटरव्यूज देती रही हैं, तो क्या पता उन्होंने यूट्यूब पे देखा हो कभी। खुद अप्रोच किया? नहीं, हम लोग मांगने तो गए ही थे टिकट, उसके बाद ही उन्होंने दिया। तो अब कैसा लग रहा है, कैसा चुनाव प्रचार कर रही है शांभवी? चुनाव प्रचार तो अच्छा चल रहा है। वो तो दिन भर उनका दौरा रहता है। अभी 27 दिन हो गए हम लोग जब से फील्ड में आए हैं, और हर दिन हम लोग सुबह निकलते हैं और रात को सब लोगों से मिलकर वापस आते हैं। कितना बड़ा काम कर रहा है मोदी फैक्टर? मतलब मोदी जी का जो उन्होंने जो कहा था कि जो उनके 4 जात में वो मानते हैं, युवा, गरीब, महिला और किसान, ये चारों जो लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित है मोदी जी से। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं जिनका लाभ कोरोना काल से लोगों को मिल रहा है, वो बात लोग भूल नहीं पा रहे हैं और मोदी जी पर ही अपना विश्वास जता रहे हैं। तो आपकी टीम काम कर रही है, युवाओं की टीम आपने बनाई है, काम कर रही है? जी जी, अलग अलग जगह पे ये लोग जाते हैं, प्रचार प्रसार में लगते हैं, साथ में कोई नहीं रहता है, सब अपना टीम बना के अलग निकलते हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। जीतेगी शांभवी? एकदम 100%। 3 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। पहले ही बता दिया 3 लाख पहले ही समर्थन इतना है जनता के कि इसमें कोई सोचना ही की बात नहीं है। और इस बार 400 पार हम लोग जाएंगे। क्या, कितना पार? 400 पार नहीं, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में 2 लाख से जीतेंगे, और यहाँ पे कोई टक्कर में है ही नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। शांभवी चौधरी जी ने पहले समाज सेवा किया है, पिछले 4 सालों से वो निरंतर समाज सेवा कर रही हैं, तब वो चुनाव मैदान में उतरी। उनके समाज सेवा देखकर ही आज उन्हें टिकट मिला है, जिसके कारण इम्पैक्ट है, लोग को पता चल रहा है। तो कभी ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी, लेकिन अब लगातार एनडीए इस सीट से चुनाव जीतता रहा है, और जीत का मार्जिन भी थोड़ा बहुत नहीं 3 लाख वोटों से रहता है। तो इस बार देखना है कि शांभवी चौधरी जो राजनीति में कदम रख रही है, क्या कमाल दिखा पाती है।